दीपक 25 ईयर्स का था, जो हैदराबाद के माधापुर और गचिबोवली के फैले हुए हाईटेक कॉरिडोर्स में एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में 14 आवर्स की शिफ्ट में काम करता था। हर शाम जब वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स को खाना डिलीवर करने के लिए भारी ट्रैफिक से निकलता था, तो वह सोचता था कि अपनी कड़ी मेहनत की बचत को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। 2022 के मिड तक बिना रुके डिसिप्लिन के जरिए दीपक ने 15,000 रुपीस बचा लिए थे, जो महीनों के खाना छोड़ने और संभलकर बजट बनाने से जमा की गई एक बड़ी रकम थी। एक देर शाम डिलीवरी के बीच ब्रेक के दौरान इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय दीपक ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, जिसमें एक लेजेंडरी फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे। वह आइकॉन अपने हाथ में स्मार्टफोन लिए मुस्कुरा रहे थे और एक नए हाइपर यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर रहे थे। ऐप ने एल्गोरिदम ड्रिवन क्वांटिटेटिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग के जरिए 1.5% से 2% के ऑटोमेटेड डेली पेआउट्स का वादा किया। इसके लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, किसी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन और जीरो मिनिमम कमिटमेंट की जरूरत नहीं थी। क्रिकेट स्टार के जाने पहचाने चेहरे से भरोसा पाकर दीपक ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, सिर्फ अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक बेसिक साइन अप पूरा किया और अपने पूरे 15,000 रुपीस के रिजर्व को ऐप के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। पहले 2 वीक्स के लिए प्लेटफॉर्म ने एक मिरेकल की तरह परफॉर्म किया। दीपक के डैशबोर्ड ने उसकी इनिशियल कैपिटल को डेली बढ़ते हुए दिखाया, जिसमें 19,200 रुपीस का सिंथेटिक बैलेंस दिख रहा था। इस सफलता से खुश होकर उसने अपने कजिन को भी इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा दिया। फिर एक ट्यूसडे मॉर्निंग को ऐप खुलने से मना करने लगा। इसने एक जेनेरिक सर्वर अंडर मेंटेनेंस मैसेज दिखाया। फ्राइडे तक ऐप गूगल प्ले स्टोर से पूरी तरह गायब हो चुका था। कस्टमर सपोर्ट ईमेल नॉन एग्जिस्टेंट बताकर बाउंस बैक हो गया और जिस टेलीग्राम चैनल पर अकाउंट मैनेजर्स डेली अपडेट्स पोस्ट करते थे, उसे अचानक डिलीट कर दिया गया। दीपक के 15,000 रुपीज किसी खराब मार्केट ट्रेड में गायब नहीं हुए थे, बल्कि एक अनलाइसेंस्ड ऑफशोर पॉन्जी स्ट्रक्चर में चले गए थे। वो तो मिलियंस विक्टिम्स में से सिर्फ एक थे। 2020 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने पूरे देश में ऑपरेट कर रहे 400 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट एप्स और प्रेडेटरी लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को फ्लैग किया है और बंद करवाया है। दीपक की स्टोरी मॉडर्न इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप की एक क्रिटिकल ट्रुथ को दिखाती है कि टेक्नोलॉजी ने वेल्थ क्रिएशन का एक्सेस डेमोक्रेटाइज कर दिया है, लेकिन इसने फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का एक्सेस भी उतना ही डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो अल्टीमेट डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बस कुछ टैप्स से आप एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एसआईपी ऑटोमेट कर सकते हैं, जो जनरेशनल वेल्थ बनाती है। उन्हीं कुछ टैप्स से आप जाने अनजाने अपनी लाइफ सेविंग्स किसी इल्लीगल ऑफशोर एंटिटी को सौंप सकते हैं, हाई इंटरेस्ट माइक्रो लोन्स के थ्रू अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को लाइफ टाइम भारी कमीशन दे सकते हैं। अपने 1 पेज फाइनेंशियल प्लान को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यह सही से पता होना चाहिए कि किन टूल्स पर ट्रस्ट करना है, किन्हें सावधानी से यूज करना है और किन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना है। आगे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को नेविगेट करने के लिए एक क्यूरेटेड ओपिनियनेटेड गाइड दी गई है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 1 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम आपका सबसे क्रिटिकल डिसीजन ये इंश्योर करना होगा कि आप रेगुलर प्लान्स के बजाय डायरेक्ट प्लान्स खरीदें। जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स के अपने एनालिसिस में समझा था, रेगुलर प्लान्स में 0.5% से 1.5% का एक एम्बेडेड एनुअल कमीशन होता है, जो आपको फंड बेचने वाले ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को लगातार पे किया जाता है। डायरेक्ट प्लान्स इस मिडलमैन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिससे होने वाली सेविंग्स वापस आपके फंड बैलेंस में रूट हो जाती हैं। 30 ईयर के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में एक्सपेंस रेशियो में यह छोटा सा दिखने वाला 1% का डिफरेंस एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की फाइनल कंपाउंडिंग वेल का 25% से 30% हिस्सा छीन लेता है। टाइम के साथ कमीशन की रियल कॉस्ट मंथली एसआईपी 10,000 रुपीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम, ड्यूरेशन 25 ईयर्स। डायरेक्ट इंडेक्स फंड प्लान एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.10%, ईयर 25 पर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1.80 करोड़ रुपीज। रेगुलर म्यूचुअल फंड एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1.25%, ईयर 25 पर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1.41 करोड़ रुपीज। इंटरमीडियरी कमीशन की टोटल कॉस्ट 39 लाख रुपीज, 39 लाख।
डायरेक्ट प्लान्स बाय करने के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज करने होंगे जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यानी आरआईए या एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स यानी यूपी के रूप में काम करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं लेते हैं। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स: कुवेरा, बेस्ट फॉर एडवांस्ड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन और टैक्स एफिशिएंट रीबैलेंसिंग। इसे क्यों यूज करें? कुवेरा को स्पेशली डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था। ये नॉन प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट्स की क्लीन ट्रैकिंग ऑफर करता है। आपको एक्सटर्नल सीएस यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स इंपोर्ट करने की परमिशन देता है और इसमें एक यूनिक ट्रेड स्मार्ट फीचर है जो कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्जिट लोड्स को मिनिमाइज करते हुए पोर्टफोलियो रिबैलेंस करने में आपकी मदद करता है। ये ट्रेडिंग को गेमिफाई नहीं करता और नहीं स्पेक्युलेटिव स्टॉक टिप्स पुश करता है। केवाईसी और सेटअप पैन और आधार ओटीपी के जरिए सेबी कंप्लायंट सेंट्रल केवाईसी यानी सीकेवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। सेटअप में रफली 10 मिनट्स लगते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिलेक्टेड एसआईपीज के लिए 100 रुपीज। स्टैंडर्ड फंड मिनिमम्स अप्लाई होते हैं, आमतौर पर 500 रुपीज। ग्रो, बेस्ट फॉर बिगिनर्स जो एक इंट्यूटिव फ्रिक्शनलेस यूजर इंटरफेस चाहते हैं। इसे क्यों यूज करें? ग्रो ने इंडिया में सबसे क्लीन यूजर ऑनबोर्डिंग फ्लोज में से एक बनाया है। ये म्यूचुअल फंड एसआईपीज के लिए मंथली यूपीआई बेस्ड ऑटो पे सेटअप करना एफर्टलेस बना देता है। ग्रो पर ऑफर किए जाने वाले सभी म्यूचुअल फंड्स 100% डायरेक्ट प्लान्स हैं। केवाईसी और सेटअप आधार ओटीपी और ब्रीफ वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए पेपरलेस डिजिटल केवाईसी। इसमें 5 to 10 मिनट्स से कम समय लगता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज। जयरोधा कॉइन किसके लिए बेस्ट है? उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी इक्विटी शेयर्स के साथ ही अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को सीधे डीमैट फॉर्म में रखना चाहते हैं। इसे क्यों यूज करें? कॉइन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पर 0 कमीशन चार्ज करता है क्योंकि होल्डिंग सीडीएसएल के जरिए आपके डीमैट अकाउंट में मेंटेन होती हैं। ये एस्टेट प्लानिंग और वारिसों के लिए लेगेसी ट्रांसफर को आसान बनाता है। ध्यान देने वाली बात, क्योंकि कॉइन पर म्यूचुअल फंड्स डीमैट फॉर्म में रखे जाते हैं, लाइफ में आगे चलकर सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान्स यानी एसडब्ल्यूपी सेट अप करना कुवेरा या ग्रो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। केवाईसी और सेटअप जयरोधा डीमैट अकाउंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ही इंटीग्रेटेड है, 15 मिनट्स। एमएफ सेंट्रल किसके लिए बेस्ट है? पूरी इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपकी सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का एक कंसोलिडेटेड रिव्यू। इसे क्यों यूज करें? एमएफ सेंट्रल कैम्स और के फिनटेक जो इंडिया के 2 प्राइमरी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक ऑफिशियल जॉइंट प्लेटफॉर्म है। ये कोई शाइनी कमर्शियल ऐप नहीं है जो आपको प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने की कोशिश करे। यह एक ऑफिशियल यूटिलिटी है। यह आपको अपने पैन से जुड़े हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को देखने, सभी फंड्स में एक साथ अपना रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर चेंज करने और अनकैश्ड डिविडेंड्स को ट्रैक करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 2 स्टॉक ब्रोकिंग डायरेक्ट इक्विटी एक्यूम्यूलेशन। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके इंडिविजुअल ब्लू चिप स्टॉक्स में सैटेलाइट होल्डिंग्स के लिए अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 10 to 15% एलोकेट करते हैं, तो आपको एक ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर की जरूरत है जो अल्ट्रा लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन ऑफर करता हो। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स: जयरोधा काइट, ओवरऑल सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी और एथिकल डिजाइन के लिए बेस्ट। इसे क्यों यूज करें? जयरोधा ने इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। वे इक्विटी डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो ओवरनाइट होल्ड किए जाते हैं, उनके लिए 0 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयरोधा की कॉर्पोरेट फिलॉसफी एक्टिवली गेमिफिकेशन को रजिस्ट करती है। वे आपको ट्रेड करने के लिए अर्ज करने वाले पुश नोटिफिकेशंस नहीं भेजते हैं और न ही रिटेल यूजर्स को हाई रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं। प्लेटफॉर्म फीचर: ये नजनाम का एक टूल ऑफर करता है जो आपको एक्टिवली वार्न करता है अगर आप किसी इलिक्विड पेनी स्टॉक, सेबी सर्विलांस के तहत आने वाली कंपनी या किसी हाई रिस्क डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। केवाईसी और सेटअप: कंप्लीट ऑनलाइन डिजिटल केवाईसी, आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट। अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपीज है। सेटअप टाइम अकाउंट एक्टिवेशन के लिए 24 आवर्स है। ग्रो और अपस्टॉक्स मोबाइल फर्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट जो सिंपल इंटरफेसेस प्रेफर करते हैं। इसे क्यों यूज करें? दोनों मॉडर्न यूजर इंटरफेसेस के साथ 0 रुपीज या लो फिक्स्ड फीस डिलीवरी ट्रेडिंग ऑफर करते हैं।
क्रिटिकल वार्निंग, द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफ एंड ओ ट्रैप। इंडिया में लगभग हर मेजर स्टॉक ब्रोकर अपना ज़्यादातर रेवेन्यू एक्टिव डे ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफ एंड ओ स्पेकुलेशन से जनरेट करता है। इसी वजह से कई प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरफेसेस को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक कैजुअल मोबाइल गेम जैसी लगे। 2023 में सेबी ने एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश की जिसमें एक चौंकाने वाला स्टेटिस्टिक सामने आया। एफ एंड ओ सेगमेंट में 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स को नेट फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसमें 3 ईयर पीरियड में पर ट्रेडर एवरेज लॉस 1.1 लाख रुपीज था। जब ट्रांजैक्शन चार्जेस और टैक्सेस को फैक्टर इन किया गया तो लॉस रेशियो और भी बढ़ गया। अपने ब्रोकिंग ऐप में डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इंट्राडे टिप्स और लेवरेज फैसिलिटीज को एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म के साथ ट्रीट करें। अपने कैपिटल को इंपल्सिव डिसीजंस से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर एफ एंड ओ सेगमेंट एक्सेस को पूरी तरह से डिसेबल कर दें। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 3 प्योर प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, टर्म एंड हेल्थ। इंश्योरेंस एक डिफेंसिव रिस्क मैनेजमेंट टूल है, कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं। जब आप प्योर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज ले रहे हों तो आपका गोल फेयर प्रीमियम पर मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट रिलायबिलिटी पाना होना चाहिए, वो भी एजेंट मिस सेलिंग के बिना। इंश्योरेंस बाइंग डायरेक्टरी। पॉलिसी कैटेगरी प्योर टर्म कवर, प्रेफर्ड चैनल डायरेक्ट इंश्योरर वेबसाइट या पॉलिसी बाजार। सेल्फ सर्विस, रिकमेंडेड इंश्योरर्स HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स, लैक्स लाइफ, टाटा AIA। पॉलिसी कैटेगरी हेल्थ फ्लोटर और सुपर टॉप अप। प्रेफर्ड चैनल डायरेक्ट इंश्योरर वेबसाइट या स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी, डिट्टो। रिकमेंडेड इंश्योरर्स स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, निवा बूपा, एर्गो HDFC। प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोक्योरमेंट रूल्स, इंश्योरर वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्ट परचेस। इसे क्यों यूज करें? एस्टैब्लिश्ड इंश्योरर्स जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल या मैक्स लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली पॉलिसी खरीदने पर थर्ड पार्टी ब्रोकर फीस खत्म हो जाती है। ऑफलाइन एजेंट सेल्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर अक्सर थोड़ा लाइफ टाइम प्रीमियम डिस्काउंट टिपिकली 2-5% मिलता है। पॉलिसी बाजार कंपैरिजन और रिसर्च के लिए बेस्ट फॉर मल्टीपल कंपनीज के पॉलिसी फीचर्स, क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR और राइडर ऑप्शंस का साइड बाय साइड कंपैरिजन। पॉलिसी बाजार का गोल्डन रूल, इस प्लेटफॉर्म का यूज रिसर्च, डेटा एग्रीगेशन और प्रीमियम कंपैरिजन के लिए करें। हालांकि सेल्स एजेंट्स के टेलीफोन फॉलो अप्स से बेहद सावधान रहें। कमीशन पर काम करने वाले एजेंट्स आपको प्योर टर्म पॉलिसीज से दूर कमीशन कैशबैक पॉलिसीज, होल लाइफ एंडोमेंट कवर्स या यूलिप्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपसे कहता है कि प्योर टर्म पॉलिसी पैसों की बर्बादी है क्योंकि आपके सर्वाइव करने पर कुछ वापस नहीं मिलता, तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। डिट्टो इंश्योरेंस, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस डिसीजंस के लिए ट्रांसपेरेंट, स्पैम फ्री कंसल्टेशन। इसे क्यों यूज करें? डिट्टो एक एडवाइजरी फर्स्ट मॉडल पर काम करता है जिसमें स्ट्रिक्ट नो स्पैम, नो एग्रेसिव पुश पॉलिसी है। वे फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन डिक्लेरेशंस, वेटिंग पीरियड्स और रूम रेंट कैपिंग की बारीकियों को समझाने में माहिर हैं। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 4 डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्शन 10.2 में हमने स्ट्रक्चरल मनी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी, यानी अपने डेली लाइफस्टाइल स्पेंडिंग को अपनी इमरजेंसी रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स से अलग रखना। मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स इस सेग्रीगेशन को बिल्कुल एफर्टलेस बना सकते हैं। रिकमेंडेड बैंकिंग सॉल्यूशंस, जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट्स जैसे कोटक 811, फाइव मनी, जुपिटर। बेस्ट फॉर फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स और यंग प्रोफेशनल्स जो डेडिकेटेड सेकेंडरी स्पेंडिंग अकाउंट्स बना रहे हैं। इन्हें क्यों यूज करें? ये डिजिटल अकाउंट्स वीडियो KYC के जरिए 10 मिनट्स से भी कम टाइम में खोले जा सकते हैं। जब आप अपना मंथली वेरिएबल या लाइफस्टाइल एलोकेशन एक अलग डिजिटल अकाउंट में रखते हैं, जबकि आपका प्राइमरी सैलरी अकाउंट आपकी सेविंग्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और SIPs को संभालता है, तो आप इंपल्स ओवर स्पेंडिंग के खिलाफ एक स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। क्रिटिकल वार्निंग, बैंकिंग ऐप डार्क पैटर्न्स। मेजर इंडियन ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मॉडर्न मोबाइल एप्लीकेशंस को हाई कॉस्ट कंज्यूमर डेट पुश करने के लिए हेवीली ऑप्टिमाइज किया गया है। जब आप मनी ट्रांसफर करने या अपना बैलेंस चेक करने के लिए अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं, तो आपको अक्सर चमकते हुए पॉपअप बैनर्स दिखाई देंगे जो ऑफर करते हैं 5 लाख रुपीस का प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन जो 10 सेकंड्स में डिस्पर्स हो सकता है।
अपनी लास्ट डेबिट कार्ड परचेज को 1 क्लिक में ईएमआई में कन्वर्ट करें। इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लिमिट अपग्रेड के लिए अप्लाई करें। ये ऑफर्स एल्गोरिदमिक ट्रैप्स हैं जिन्हें आपकी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी से पैसा कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस कैलकुलेट करने के बाद इंस्टेंट पर्सनल लोन्स का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 13% से 24% पर एनम तक होता है। बैंकिंग ऐप के अंदर हर प्री अप्रूव्ड डेट बैनर को एक फाइनेंशियल हैजार्ड समझें। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 5 क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग और हाइजीन। अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली मॉनिटर करने से आप एरर्स, आइडेंटिटी फ्रॉड या अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस को आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग खराब करने से पहले ही पहचान सकते हैं। क्रेडिट मॉनिटरिंग कंपैरिजन सर्विस प्लेटफॉर्म सिबिल ऑफिशियल साइट। कॉस्ट फ्री 1 टाइम पर ईयर। अपडेट फ्रीक्वेंसी एनुअल। रिस्क प्रोफाइल 0 स्पैम या ऑफिशियल सोर्स। सर्विस प्लेटफॉर्म पैसा बाजार या क्रेड कॉस्ट फ्री। अपडेट फ्रीक्वेंसी मंथली। रिस्क प्रोफाइल हाई क्रॉस सेल स्पैम। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स सिबिल ऑफिशियल पोर्टल sibil.com। बेस्ट फॉर ट्रांसयूनियन सिबिल से डायरेक्टली अपनी ऑफिशियल अथॉरिटेटिव क्रेडिट रिपोर्ट हासिल करना। यह कैसे काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंडेट्स के तहत इंडिया में हर क्रेडिट ब्यूरो को लीगली सिटीजन्स को हर कैलेंडर ईयर में 1 फुल फ्री क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। आपको कोई पेड मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज करने की जरूरत नहीं है। हर 12 मंथ्स में एक बार ऑफिशियल सिबिल पोर्टल पर लॉग ऑन करें, अपनी फ्री रिपोर्ट क्लेम करें और इनकरेक्ट एंट्रीज या फैंटम अकाउंट्स के लिए इसे लाइन बाय लाइन ऑडिट करें। पैसा बाजार या क्रेड फ्रीक्वेंट ट्रैकिंग के लिए बेस्ट फॉर मंथली स्कोर अपडेट्स और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में बदलावों के बारे में इंस्टेंट अलर्ट्स। कैविएट। ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स फ्री मंथली क्रेडिट अपडेट्स इसलिए ऑफर करते हैं क्योंकि उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के बेसिस पर आपको लोन प्रोडक्ट्स और क्रेडिट कार्ड्स बेचना है। अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो नोटिफिकेशन परमिशंस टर्न ऑफ कर दें और उनकी टारगेटेड क्रेडिट कार्ड रिकमेंडेशंस को इग्नोर करें। स्कैम्स टू अवॉइड क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज। अगर आपका सिबिल स्कोर पास्ट लेट पेमेंट्स या डिफॉल्टेड लोन्स की वजह से कम है तो आपको ऐसे प्राइवेट क्रेडिट रिपेयर एजेंसीज के एडवर्टाइजमेंट्स जरूर दिखेंगे जो 5,000 रुपीज की फीस लेकर आपके सिबिल स्कोर को इंस्टेंटली 800+ तक बढ़ाने का प्रॉमिस करते हैं। ये सर्विसेज ऑलमोस्ट पूरी तरह से फ्रॉडलेंट हैं। किसी भी कमर्शियल एजेंसी के पास सेंट्रल क्रेडिट ब्यूरो से लेजिटिमेट लेट पेमेंट हिस्ट्रीज को डिलीट करने की लीगल एबिलिटी नहीं होती है। डैमेज्ड क्रेडिट स्कोर को रिपेयर करने का अकेला तरीका कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड बिहेवियर है। आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट बैलेंसेज को क्लियर करना, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% से नीचे कम करना और 12 to 24 मंथ्स के दौरान अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का 100% टाइम पर पेमेंट करना। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 6 टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अपना एनुअल इनकम कम टैक्स रिटर्न यानी ITR 1 या ITR 2 फाइल करने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने या भारी कंसल्टेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न सेल्फ फाइलिंग सॉफ्टवेयर आपका टैक्स डेटा सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स cleartax.in। इसके लिए बेस्ट है फास्ट, सहज और सेल्फ डायरेक्टेड टैक्स फाइलिंग। इसे क्यों यूज करें? क्लियरटैक्स आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला फॉर्म 16 PDF सीधे अपलोड करने की सुविधा देता है। इसका इंजन ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को पार्स करता है, इसे आपके फॉर्म 26 AS और AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मैच करता है। ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम के तहत आपके डिडक्शंस को पॉपुलेट करता है और आपके हाउसहोल्ड के लिए मैथमेटिकली सबसे बेस्ट रिजीम को हाईलाइट करता है। एग्जीक्यूशन टाइम स्टैंडर्ड सैलरीड रिटर्न्स के लिए 15 से 20 मिनट्स। माई IT रिटर्न और ऑफिशियल IT डिपार्टमेंट पोर्टल incometax.gov.in इसके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सीधे जीरो कॉस्ट फाइलिंग। इसे क्यों यूज करें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल हाल के सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। यह प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म्स ऑफ करता है जो आपकी सैलरी, इनकम, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड पे आउट्स और म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन्स को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेते हैं। यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 7 द ब्लैकलिस्ट। हर कीमत पर किन चीजों से बचें? वेल्थ बिल्ड करना जितना सॉलिड रिटर्न सिक्योर करने पर डिपेंड करता है उतना ही कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस से बचने पर भी। नीचे दी गई प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरीज को आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से पूरी तरह से अलग रखा जाना चाहिए।
भले ही उनकी कितनी भी एग्रेसिवली मार्केटिंग क्यों न की जा रही हो। वॉल ऑफ शेम फाइनेंशियल हार्म्स जिन्हें एक्सक्लूड करना है, अनरेगुलेटेड ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टॉक टिप चैनल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम स्कीम्स, इलीगल ऐप बेस्ड माइक्रो lending apps, guaranteed return, private schemes. 1. Unregulated offshore crypto exchanges और yield farms. ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स जो क्रिप्टोकरेंसी डिपॉजिट्स पर हाई एनुअल यील्ड्स का प्रॉमिस करते हैं, वे बड़े पैमाने पर सेबी और आरबीआई की रेगुलेटरी ओवरसाइट से बाहर काम करते हैं। वे जीरो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और जीरो डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफर करते हैं और इनमें भारी सोवरन रेगुलेटरी रिस्क होता है। जैसा कि हजारों इंडियन इन्वेस्टर्स ने मेजर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस और एल्गोरिदमिक यील्ड टोकन्स के कोलैप्स के दौरान देखा, फॉरेन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर डिपॉजिट किया गया फंड बिना किसी लीगल रिकोर्स के ओवरनाइट गायब हो सकता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टॉक टिप चैनल्स हर दिन मिलियंस ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को 100% गारंटीड इंट्राडे स्टॉक कॉल्स, श्योर शॉर्ट ऑप्शन, ब्लास्ट टिप्स या प्री आईपीओ इनसाइडर शेयर्स का प्रॉमिस करने वाले अनसोलिसिटेड मैसेज मिलते हैं। ये चैनल्स ऑर्गेनाइज्ड पंप एंड डंप सिंडिकेट्स हैं। ऑपरेटर्स इलिक्विड स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदते हैं, अपने हजारों टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स के नेटवर्क का यूज करके प्राइस को पंप करते हैं और फिर उन्हीं फॉलोअर्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेज पर अपने शेयर्स बेच देते हैं, जिससे स्टॉक क्रैश होने पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ वर्थलेस पेपर रह जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम और नेटवर्क स्कीम्स। कोई भी फाइनेंशियल प्रपोजल जो आपके रिटर्न्स को अनलॉक करने के लिए आपसे दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या कलीग्स को रिक्रूट करने की डिमांड करता है, वह एक स्ट्रक्चरल पिरामिड स्कीम है। चाहे इसे डायरेक्ट सेलिंग, कॉस्मेटिक्स नेटवर्क, वेलनेस प्रोडक्ट्स या डिजिटल एजुकेशन पैकेजेस के रूप में छिपाया गया हो, इसका अंडरलाइंग बिजनेस लॉजिक रियल वैल्यू क्रिएशन के बजाय कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट पर डिपेंड करता है। एमएलएम नेटवर्क में 95% से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स को नेट फाइनेंशियल लॉस होता है। इलीगल ऐप बेस्ड माइक्रो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, यंग वर्कर्स को टारगेट करने वाले प्रेडेटरी लैंडिंग एप्स कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ छोटे इंस्टेंट लोन्स 2000 रुपीज से 10,000 रुपीज ऑफर करते हैं। हालांकि वे अक्सर हिडन प्रोसेसिंग फीस के जरिए मंथ 30% से 45% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये इलीगल एप्स अक्सर इंस्टॉलेशन के दौरान आपके स्मार्टफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी का फुल एक्सेस मांगते हैं, जिसे बाद में बैड एक्टर्स कलेक्शन डिस्प्यूट्स के दौरान बोरोअर्स और उनकी फैमिलीज को हैरेस करने के लिए यूज करते हैं। अपनी क्रेडिट नीड्स के लिए सिर्फ आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक्स और एनबीएफसी पर ही स्टिक रहें। बैंक एफडी रेट्स से ऊपर गारंटीड रिटर्न्स का वादा करने वाली स्कीम्स, फाइनेंशियल फिजिक्स का बेसिक रूल जिसे बेंजामिन ग्राहम ने समझाया है और जो सदियों की मार्केट हिस्ट्री से बैक्ड है, एकदम एब्सोल्यूट है। रिस्क और रिटर्न आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इंडिया में प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स पर एंकर्ड होता है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी, रियल एस्टेट डेवलपर या हाई यील्ड चिट फंड आपको प्रिवेलिंग बैंक एफडी रेट्स से काफी ऊपर गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न का वादा करता है, तो ये मैथमेटिकली डिसऑनेस्ट है। वे आपके प्रिंसिपल कैपिटल के साथ अनडिस्क्लोज्ड क्रेडिट, मार्केट या लिक्विडिटी रिस्क ले रहे हैं। सेक्शन ब्रेक समरी, अपना ऑटोमेटेड कोर कंस्ट्रक्ट करना। अपने 1 पेज फाइनेंशियल प्लान को सेफली एक्शन में लाने के लिए ट्रस्टेड रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करके एक लीन डिजिटल सेटअप तैयार करें। प्राइमरी सैलरी अकाउंट, महीने की 1 तारीख को कुवेरा या ग्रो का ऑटो पे डायरेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाता है। महीने की 1 तारीख को वीपीएफ या पीपीएफ का ऑटो पे डिफेंसिव डेट लेयर में जाता है। महीने की 5 तारीख को डायरेक्ट इंश्योरर पोर्टल टर्म और हेल्थ प्रीमियम्स की तरफ जाता है। महीने की 10 तारीख को सेकेंडरी डिजिटल अकाउंट डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बफर की तरफ जाता है। इन वेरीफाइड कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके आपका फाइनेंशियल प्लान पेपर से ट्रांजिशन होकर एक रेजिलिएंट सिस्टम बन जाता है जो बैकग्राउंड में चुपचाप ऑपरेट करता है। एप्स, प्लेटफॉर्म्स और ऑटोमेशन टूल्स आपकी स्ट्रेटेजी के लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फिर भी टूल्स सिर्फ उतने ही इफेक्टिव होते हैं जितने कि उनके यूज को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स। एप्स ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन और ह्यूमन बिहेवियर की एक एंड्योरिंग समझ पर डिपेंड करती है। अब जब आपकी डिजिटल टूल किट तैयार हो चुकी है, तो आपकी जर्नी का फाइनल स्टेप उस नॉलेज को गहरा करना है
जो आपके डिसीजंस को गाइड करती है। फ्यूचर के फाइनेंशियल ट्रैप्स से खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि आप मार्केट के सबसे इंसाइटफुल थिंकर्स के वर्क्स को पढ़ना जारी रखें। आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बिल्ड करना जारी रखने में मदद के लिए 12.5 द बुक्स बिहाइंड दिस बुक ए रीडिंग लिस्ट फॉर कंटिन्यूड लर्निंग एसेंशियल रीडिंग का एक क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफर करता है।